क्योंकि उसके बाद से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी जब ब्रिटेन पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया था उसको लेकर के दो गुट, यहां एक तरफ राहुल गांधी को बोलने दो और दूसरी तरफ राहुल गांधी माफी मांगो, इसके नारे लग रहे थे, आप लोग याद कीजिए। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, बात जो है वो मार्च अप्रैल की है, बजट सेशन की बात है। तो और राहुल गांधी ने, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि 6 फरवरी को भाषण दिया था और जिसमें उन्होंने अडानी का जिक्र किया था और मोदी जी से पूछा था कि आपके रिश्ते क्या कहलाते हैं। आना चाहता हूं गर साहब आपके पास। बात राहुल गांधी की आज इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली दफा जब हम और आप बात कर रहे थे तो उस दिन राहुल गांधी की सजा के खिलाफ जो राहुल गांधी गए थे हाई कोर्ट में, वो याचिका जो दायर की थी वो खारिज हो गई थी। अब फिर से एक नई याचिका है, सुप्रीम कोर्ट में है और यहीं पहुंचना भी था राहुल गांधी को। लोगों को इंतजार था कि कब पहुंचते हैं और पहुंच गए राहुल गांधी। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमारे साथ उसी ब्रेकिंग न्यूज़ जब हम लोग कर रहे थे तो संजय हेगड़े साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी शायद एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाए राहुल गांधी, और पहुंच भी गए राहुल गांधी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये उम्मीद कर ही रहा होगा और यहाँ के जब वकील कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर दूसरा है, सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, यहाँ फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में जो कुछ हुआ आपने देख लिया। लेमोन जैसा अखबार अगर लिखता है सीधा का सीधा ऑपेड, आप भी पढ़े होंगे, और बहुत ही एग्रेसिव और उन शब्दों का इस्तेमाल, जिन शब्दों का इस्तेमाल शायद हिंदुस्तान में अब तो ना करे कोई, लेकिन उन शब्दों का, और उस जगह पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसी फ्रांस में, इसको दूसरे नज़रिए से भी देखें तो ये तो कहा जा सकता है कि यहाँ फ्रांस में जो पत्रकारिता है वो आज भी शायद जिंदा है। हो सकता है कि ये बात कई लोगों को बुरी लगे, लेकिन हमारे देश में शायद आज फ्रांस के राष्ट्रपति आए या कोई और दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आए और इस ढंग का एडिटोरियल अगर कोई अखबार, बड़ा अखबार लिखे तो यहाँ बवाल मच जाएगा, लेकिन वहाँ बवाल नहीं मचा। यानी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता इतनी है, और इसी स्वतंत्रता को लेकर के, इसी आज़ादी को लेकर के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल हो, सांसद हो पार्लियामेंट में, जिन लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो बहुत खतरनाक है, वो भी भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। कैसे देखा जाए, विश्व गुरु बनने के चाहत रखने वाले प्रधानमंत्री, या वो रखें ना रखें, उनके जो मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके भक्तगण हैं, वो चाहते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु बन जाएं। और कई लोग बोलते हैं टमाटर कितना भी महंगा जाए उससे क्या लेना देना है, लेकिन विश्व गुरु तो हैं हमारे मोदी जी। जब विश्व गुरु यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उनका पीछा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो हिंदुस्तान में या उनको साथ देने वाले, उनका समर्थन करने वाले लोग जो हैं उनको पीड़ा देती हैं। यहाँ से समझना चाहता हूँ भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की विदेश नीति है, और उसमें जब राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड राजकुमार कहलाते हैं। कैसे देखा जाए इसको, थोड़ा आपकी व्याख्या इस पे चाहता हूं। राजीव जी, जो ये फ्रेंच अखबार है द लमोंड, ये इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 लाख के करीब है। दोपहर का अखबार है, फ्रांसीसी भाषा में है, पर ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में है। और फ्रांस की जो आबादी है वो भी ज़्यादा नहीं है, 7 करोड़ के करीब है। अगर फ्रांस की आबादी 140 करोड़ होती तो आप मानिए कि इसका सर्कुलेशन 1 करोड़ मान लेते आप। तो आप हमारे देश में 1 करोड़ के सर्कुलेशन का कौन सा अखबार है वो जरा बताएं। कोई नहीं। और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अखबार है लमोंड। आपको फ्रांस में, पेरिस में अगर आप जाएं तो आपको हर जगह लमोंड दिखेगा। ये बड़े, आप सोचिए थोड़ा सा कि जिस समय अमेरिका में थे प्रधानमंत्री जी, उस समय जब वो व्हाइट हाउस में वो बाइडेन के साथ बात कर रहे थे, बाइडेन की पार्टी के और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा CNN पर इंटरव्यू में उनकी आलोचना कर रहे थे इसी मुद्दे पर। जिस समय प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं और बात कर रहे हैं राष्ट्रपति से, मैक्रोन से, यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर रही है। भारत का
तो भारत के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और स्मृति ईरानी का संबंध फिल्मों से है, वो टीवी सीरियल में रही हैं, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। वो राजनीति को भी सीरियल की तरह लेती हैं और वो पूरे डायलॉग्स भी उनके ऐसे होते हैं कि जैसे किसी फिल्म में और किसी सीरियल में बोल रही हैं। वो कहती है इंटरनल मैटर है। उनसे पूछना चाहिए कि जब भारत का प्रधानमंत्री ह्यूस्टन में 50,000 लोगों की रैली में, जिसमें अधिकतर भारतीय हैं, जब कहता है कि अब की बार फिर ट्रंप सरकार, तो क्या वो अमेरिका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? वो क्यों जितवाना चाहता है ट्रंप को? क्या भारत में अगर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और धार्मिक आजादी खत्म हो रही है और मणिपुर को लेकर जिसके बारे में एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, और दुनिया के देशों में चिंता है, मिजोरम में भयानक चिंता है। वहां के मिजोरम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मणिपुर की घटना पर। वहां 50,000 से ज्यादा मणिपुर के लोग पहुंच गए हैं शरण लेने के लिए, और 100-150 लोग मारे गए हैं मणिपुर में, और 250 से ज्यादा चर्च जलाए गए हैं। अब पूरा का पूरा मामला एक नए सिरे से सामने आ रहा है कि ये वास्तव में क्या मामला है। ये हिंदू वर्सेस ईसाई है कि कुकी वर्सेस मेती है, क्या है? जी। तो क्या करना चाहिए भारत में अगर ऐसे इस तरह की आग लगी हुई हो, सांप्रदायिकता में झुलस रहा हो देश, तब दुनिया के मुल्कों को क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए स्मृति ईरानी से इस देश को। देखिए राजीव जी, ये तो दुनिया की जो लोकतंत्र हैं वो अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। वहाँ की जो जनता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि रफाल को लेकर जिस तरह की चीज वहाँ अदालतों में चल रही है, जांच चल रही है, और बोफोर्स को लेकर जिस तरह की जांचें स्वीडन में हुई थी, ये दुनिया के जो लोकतंत्र है वहाँ मतलब तानाशाही हुकूमतों के लिए कोई सम्मान नहीं है। और जो स्मृति ईरानी बात कर रही हैं वो एक ऐसी हुकूमत की तरफदारी कर रही है जो तानाशाही राज की तरफ बढ़ना चाहती है। दुनिया की नजर इस समय केवल भारत की नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों की नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि पूरी दुनिया की नजर इस समय सुप्रीम कोर्ट पर है। ये आप मानकर चलिए कि दुनिया के जो 700-800 करोड़ लोग हैं, उसमें से जितने प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र नहीं है उनमें भी, मतलब चीन भी शामिल कर लीजिए, रूस भी कर लीजिए, वो देख रहे हैं कि भारत किस तरफ जा रहा है। वो तय करेंगे, भारत की दिशा तय करेंगे, भारत के लोकतंत्र की दिशा इससे तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के मामले में क्या होता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा, ये उसकी गारंटी, आखिरी गारंटी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जैसा इन्होंने कहा प्रशांत जी ने, और मेरा भी कोई 40-50 साल का अनुभव है पत्रकारिता में कि डिफेमेशन के 50 मामले हुए हैं, हम कोर्ट में पेश हुए हैं। कभी इस तरह का मामला देखा नहीं गया। इसमें डिफेमेशन जो हो रहा है इस देश की जनता का हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र का हो रहा है राजीव जी, मोदी सरनेम का नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस नजर से देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की लोकतंत्र के प्रति क्या टिप्पणी है। हम राहुल गांधी के प्रति टिप्पणी को नहीं देख रहे हैं। वो गुजरात की अदालतों के फैसले और उनके नजरिए को लेकर जो उन्होंने कहा है कि प्योरिटी होना चाहिए राजनीति में, और कैरेक्टर की बात कही है, तो वो प्योरिटी और कैरेक्टर किससे मांग कर रही है गुजरात की अदालतें?
ये बहुत बड़ा फैसला है राजीव जी। ये अयोध्या में राम मंदिर बनने से भी बहुत बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट को देना है, जो कि नजीर कायम करेगा इस देश में आप कुछ बोलने की हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर राहुल गांधी को जेल की सजा बरकरार रहती है तो मान लीजिए कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक आदमी की जेल का मामला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं राजीव जी, राहुल गांधी को जेल के बाहर रखना इस सरकार के, इस भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा। मैं लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र में तो इस सरकार का यकीन ही नहीं है। मैं इस सरकार के अस्तित्व के लिए कह रहा हूं, इसकी जो राज्यों में हुकूमतें हैं उसके लिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का इस समय बाहर रखना, बाहर होना सड़कों पर, और उस आदमी के द्वारा जिस तरह की मोहब्बत की बात की जा रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ बात की जा रही है। आप जरा कल्पना कीजिए राजीव जी, ये रविकांत जी बैठे हैं, ये बताएंगे पसमानदा मुसलमानों के दिल जीतने के लिए स्नेह यात्रा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। करोड़ों की आबादी है पसमानदा मुसलमानों की इस देश में। क्यों कर रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। वो जो सड़कों पर मॉब लिंचिंग में मारे गए थे, गोमांस की तस्करी में मारे गए थे, रेल के डिब्बों में जिन पर हमले हुए थे, जानवरों को ले जाते समय जिनको मारा गया था, वो लोग कौन थे? वो गरीब मुसलमान था। भोपाल में प्रधानमंत्री कहते हैं पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को तो सबसे पहले उन लोगों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों के बच्चों को मारा गया, जिन लोगों के परिवारजनों को मारा गया है। एक शब्द नहीं निकला है भर्त्सना का प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक। सबसे बड़ी तकलीफ जो है प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को यह है राजीव जी कि राहुल गांधी ने बिना किसी कोशिश के जनता की आत्मा में प्रवेश कर लिया और 9 साल की जो मेहनत इस पूरे के पूरे सरकारी तंत्र ने एक प्रधानमंत्री की छवि को खड़ी करने में लगाई थी, उसको एक झटके के साथ इस आदमी ने ध्वस्त कर दिया। यह तकलीफ है कि अपने आप को राहुल गांधी ने, वो बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की, उनका विकल्प कैसे पैदा हो गया इस देश में। दुनिया को एक नया नेता कैसे मिल गया। तो ये जो चल रहा है राजीव जी, ये हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में यकीन तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसलिए करना चाहिए कि अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। राहुल गांधी का बाहर रहना सुप्रीम कोर्ट के रहने की एक चौथे स्तंभ या तीसरे स्तंभ पर रहने की न्यायपालिका की गारंटी है। तो ये जो फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के बारे में फैसला करने वाली। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। जी बिल्कुल। अभी मैं इतना ही सुप्रीम कोर्ट अपने बारे में गर्ग साहब और कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने अस्तित्व के बारे में फैसला करने वाली है।
देश की अदालतों के बारे में फैसला करने वाली है, देश के वो करोड़ों लोग जो जेलों में बंद हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, बिना मुकदमे के पड़े हुए हैं, उनके बारे में करने वाली है। और वो जो लाखों लोग जो अभी बाहर हैं, जिनको ये हुकूमत किसी भी समय पकड़कर बंद कर सकती है, जिनको धमकाते हैं प्रधानमंत्री भोपाल में कि जेलों में डाल दूंगा, ये उनके बारे में फैसला करने वाली है। ये फैसला राहुल गांधी के बारे में नहीं हो रहा है। देश को पता होना चाहिए कि ये फैसला राहुल गांधी एक आदमी के बारे में नहीं हो रहा। आपने बता दिया है कि राहुल गांधी ने अपने बारे में क्या कहा है, मुझे जेल में डाल दीजिए, निकाल दीजिए, कुछ भी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला करती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो गुजरात की अदालतों ने कहा वो सही है, तो हमको मान लेना चाहिए कि अब कुछ बचा नहीं है देश में, और राहुल गांधी को भी लड़ाई कैसे लड़ना है, कांग्रेस को कैसे लड़ना है, विपक्ष को कैसे लड़ना है और देश को कैसे लड़ना है, वो फिर नए सिरे से तय करना पड़ेगा। और उसका फैसला स्मृति ईरानी के भरोसे या स्मृति ईरानी के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया है कि मुझे अंदर रखो या बाहर रखो। जरा सुन लेते हैं। और अब जो फैसला करना है वो सुप्रीम कोर्ट को, अपने अस्तित्व का फैसला, इस देश के 140 करोड़ जनता का फैसला। और अगर ये फैसला राहुल गांधी के खिलाफ जाता है तो फिर आगे क्या कुछ होगा। तो बहुत कुछ जो है वो सब कुछ, बहुत कुछ नहीं सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी जो मोदी सरनेम को लेकर के उनको सजा हुई है 2 साल की, उस सजा के खिलाफ जो याचिका उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में दायर की थी, उस याचिका को गुजरात हाईकोर्ट के जज साहब हेमंत प्रच्छक, जिनका नाम है जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक, उन्होंने उसे खारिज कर दिया था। अब राहुल गांधी आज पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीदों की नजरें जो है टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्ग साहब यहां कह रहे हैं कि यह फैसला राहुल गांधी का नहीं फैसला, यह फैसला जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट का भी है, और यह इतना बड़ा फैसला होगा कि आप इसकी उम्मीद या इसकी तुलना राम मंदिर के फैसले से भी नहीं कर सकते, क्योंकि राम मंदिर का फैसला जो था उससे भी बड़ा फैसला यह है। यह 140 करोड़ जनता का फैसला है। राम मंदिर का फैसला एक ग्रुप का फैसला था, एक समूह का फैसला था, लेकिन यह फैसला जो राहुल गांधी के ऊपर होगा वो हमारे आपके हर सब के ऊपर होगा। और बहुत सही कह रहे हैं, कितने सारे केसेस हम लोग रोज झेलते हैं। मेरे ऊपर अभी कम से कम 15 केसेस चल रहे हैं गर्ग साहब, और वही सारे केसेस हैं जो मानहानि के केसेस। एक केस के बारे में अभी प्रशांत टंडन जी बता ही चुके। अखबार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर दूसरे दिन एक नोटिस भेज दिया करते हैं। तो ये सब चलता है, लेकिन क्या हर केस के लिए आपको सजा हो जाएगी? लेकिन राहुल गांधी पहला केस, और पहले केस पे उनको 2 साल की सजा हो गई और बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं राजनीति से, सियासत से ये जुड़ा हुआ मामला है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, जरा फिर से एक बार सुन लेते हैं, और फिर सीधा आना चाहते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, और उनसे भी समझना चाहते हैं। बहुत एक डायरेक्शन जो दिया है गर्ग साहब ने कि ये फैसला जो है, यानी कि अब पूरी की पूरी नजरें सबकी, और नजरें हमारी टिकी हों जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खुद की नजरें, खुद की निगाहें भी खुद के फैसले पर होंगी कि कल को एक नजीर बनेगा यह फैसला। लेकिन उससे पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने अपने बारे में, अपने फैसले के बारे में, कि मेरे बारे में फैसला आए या ना आए मैं क्या करूंगा। और जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ महिलाओं को, आप उनकी तस्वीरें तो अभी थोड़ी देर पहले देख ही रहे थे, फिर से देखेंगे। पहले राहुल गांधी सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो ऐसे देखा जाए तो राहुल गांधी ने अपना फैसला सुना दिया है कि मेरे बारे में आप आइए या मेरे खिलाफ आइए, मैं जो करना है वो करूंगा, और कर भी रहे हैं। ये बात उनकी जो बात है, ये बात उनकी आज की नहीं है, ये बात मार्च की है। लेकिन मार्च से लेकर के जुलाई का आधा महीना जा चुका है, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें हैं, निगाहें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। कैसे देखा जाए अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप
कितना ज्यादा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अब एक जज के पास जाता है यह मामला, एक ही जज के पास जाएगा, केस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा केस है उस हिसाब से भी। लेकिन कैसे देखते हैं आप? चलिए अमलेंदु जी। राजीव जी, अब ये केस चाहे एक जज के पास जाए और चाहे 20 जजों के पास जाए, इस केस पे सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और हमारी न्यायपालिका के ऊपर भी सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर अमेरिकी सरकार का एक मंत्रालय जो ये कहता है कि हम इस मसले को नजदीक से देख रहे हैं, इस पर वाच कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि सारी दुनिया इस मसले को देख रही है कि भारत के अंदर कानून की क्या व्यवस्था होगी। जस्टिस हेमंत प्रेक्षक साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया सावरकर को लेकर के। सावरकर को वीर घोषित कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी को कायर और गद्दार कुछ भी कह लीजिए, घोषित किया हो या ना किया हो, लेकिन सावरकर को उन्होंने वीर घोषित कर दिया उस फैसले में। अब जो है ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राजीव जी, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को अब ये साबित करना है कि उसके ऊपर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट होने जैसे दबाव नहीं है जो सब पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है? पाकिस्तान में भी यही चल रहा है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, सरकार कहती है हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानती है। तो क्या भारत जो है वो पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है? सावरकर के जो गुरु थे जिन्ना साहब, जिनका बनाया हुआ पाकिस्तान है, तो क्या उसी रास्ते पे भारत जाएगा? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला करना है, राहुल गांधी की सजा पे कोई फैसला नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो भक्तगण जो है जस्टिस चंद्रचूड़ को ट्रोल कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो उन जस्टिस साहब को ट्रोल कर सकते हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी, हालांकि वो सब समझ आते हैं कि वो दूसरी तरफ खेल गई थे, लेकिन उन्होंने नुपुर शर्मा पर कुछ सख्त टिप्पणी कर दी थी, तो उनको भक्तों ने ट्रोल किया था। तो अब देखना यह है कि ये ट्रोलबाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है एक सही फैसला सुनाता है। तो अब बहुत सी चीजें राजीव जी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होंगी कुल मिलाकर के। बहरहाल अब राहुल गांधी को सजा होती कि नहीं होती है, इसमें भी बहुत सी चीजें होंगी। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि नजीरें जो बनती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नजीर बनते हैं, तो वो नजीर कैसी बनती है ये देखना होगा। मुझे जो लगता है राजीव जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करता है और फैसला सुनाता है, मतलब दोनों चीजें होती हैं, तो निश्चित तौर पर मतलब जिस जज ने सजा सुनाई है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी हो या ना हो, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर जो है सख्त टिप्पणी निश्चित तौर पे आनी चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट की टिप्पणियां जो है कुछ मायने नहीं रखती हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जो है वो इस न्यायपालिका के ऊपर काफी मायने रखती हैं। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट की टिप्पणी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा देखने वाला उस फैसले में। क्योंकि राहुल गांधी जो अब गए हैं, अब वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं गए, वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के फैसले में जो बात कही गई है कि उन्होंने वीर सावरकर पर टिप्पणी की और उनके ऊपर 10 मुकदमे हैं, तो इन सारी चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें क्वेश्चन करेगा। तो जब ये क्वेश्चन किया जाएगा तो इसमें भी टिप्पणी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निश्चित तौर पर आएगी। अब वो समय बताएगा कि क्या टिप्पणी आती है, क्या टिप्पणी नहीं आती है और किस तरीके से इस देश की राजनीति चलती है। बहरहाल राजीव जी, राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है तो, राहुल गांधी पक्ष में फैसला नहीं आता है तो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी स्वयं मार ली है, या कहिए कि पूर्णेश मोदी साहब की जगह अपने पैरों में कुल्हाड़ी मरवा ली। जो भी हुआ हो, बहरहाल इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, जो भी दोषी हो, कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, या ये कहिए कि जिस गाल पे बैठे हैं उसी को कुल्हाड़ी चला दी है। तो सब मिलाकर के इसमें नुकसान राहुल गांधी का कुछ नहीं होना है, नुकसान इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही होना है। अगर मान लीजिए फैसला राहुल गांधी के खिलाफ भी आ जाता है, मैं कहता हूं एक प्रतिशत मान के चला जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ आता है, तब देश क्या चर्चा करेगा? यानी सुप्रीम अदालत से किस बात पे मोहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने किनको चोर कहा, इस पे मोहर लगेगी। इसका मतलब कि वो चोर नहीं है जो राहुल गांधी ने जिनको चोर कहा, यानी नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल चौकसी, कौन कौन जो जिनके उन्होंने नाम लिए, जो लोग यहाँ से इस देश का पैसा लेकर के गए, वो इसका मतलब फिर चोर नहीं कहे जाएंगे, फिर और किसी भी चोर को चोर कहना फिर अपराध हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें होंगी। बहरहाल जो भी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राजीव जी अदालती फैसले हैं और अदालत की अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम लोगों की कोई दखल नहीं हो सकता है। अदालत जो भी फैसला देगी उसको उसमें बाद में उसमें बहस तो चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो है उस पर कोई चर्चा जो है वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक नहीं है। अदालत अपना फैसला जो करना है उसको करेगी, लेकिन निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पे निश्चित तौर पर राजीव जी लगी हुई हैं। अब जो स्मृति ईरानी जी आ जाती हैं या कोई भी आ जाती है, तो उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मृति ईरानी को तो बैठाया इसलिए गया है कि जाओ बार बार बोल करके आओ, तो उनको बोल करके आना है। मणिपुर पे नहीं बोल सकती हैं, लेकिन आ जाती है, पहलवानों पे नहीं बोलती हैं कुछ भी, लेकिन राहुल गांधी बोलने के लिए आ जाती हैं। तो उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से कर रही हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ही जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं तो उसका पालन कर रही है कुल मिलाकर के। तो अब देखना होगा राजीव जी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। बहर कुल मिलाकर के फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की निगाहें सबकी हैं और पूरी दुनिया की निगाहें। जी, एक नज़ीर बन सकता है अगर ये फैसला, और जैसे भी हो एक दबाव में, एक प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं दिखाई तो देगा ही। एक और अपने आप में दुनिया की निगाहें चूंकि टिकी हुई हैं राहुल गांधी के इस मसले पे, और जिस पर सजा हुई है राहुल गांधी को 2 साल की मैक्सिमम सजा। किसी से भी पूछ लीजिए आंख बंद करके बोलेगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। और किसी कानून के जानकार और ऐसे लोगों से पूछिए, एक इंटरव्यू प्रशांत टंडन जी ने लिया था और जज साहिबा का, गुजरात की जज साहिबा का, और उस केस को उन्होंने हैंडल किया था जो केस नरोदा पाटिया से रिलेटेड था। तो वो सब उनका भी यही कहना था कि क्या कितनी सज़ा हो सकती है, क्या दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत भी ऑफ द रिकॉर्ड या कैमरे के बाहर कई जज कहते हैं कि नहीं ये बहुत है, ये मैक्सिमम है। इसलिए निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। नज़ीर बनने वाला ये फैसला होगा, लेकिन फैसला जब आएगा तब तो आएगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की अपनी राजनीति, अपनी सियासत, अपना काम, और साथ साथ बीजेपी अपनी दिशा में, और दोनों अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर वार करने के लिए कभी